जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा अधिकारियों की, ऑफिसर्स की, जवानों की और जेसीओस की। कितना टाइम हो गया, कितने साल हो गए जवानों को, जेसीओस को संघर्ष करते हुए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। यानी जो मांग थी जवानों की, जेसीओस की, वो अभी तक सरकार ने पूरी नहीं करी। चाहे ओआरओपी में विसंगतियों को दूर करने की मांग हो, चाहे फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग हो, या फिर जो एक्स ग्रुप की विसंगति है उसको दूर करने की मांग हो, या फिर मिलिट्री सर्विस पे को इक्वल करने की या फिर बढ़ाने की मांग हो, सरकार ने हमेशा मना ही करा है, या फिर सरकार अनदेखा करती रही है जवानों जेसीओस की मांगों को। लेकिन अगर मैं अधिकारियों की बात करूं, जो अधिकारियों की मांग है जैसे कि एनएफयू की, या फिर जो मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स हो गए, उनको पूर्व सैनिकों के समान दर्जा दिया जाए आफ्टर रिटायरमेंट। तो दोस्तों उनकी जो बात है, अधिकारियों की जो बात है, चाहे दोस्तों वो अधिकारी एमएनएस हो या फिर कोई और हो, उनकी मांगे मानी जाती हैं सरकार के द्वारा। तो दोस्तों ऐसा क्यों? हमारे जवानों जेसीओस की मांग क्यों नहीं मानी जाती सही तरीके से, या फिर मांगों को अनदेखा किया जाता है? और दूसरी तरफ अधिकारियों की मांग मान ली जाती है, भले ही वो 2 से 3 साल बाद या फिर 10 साल बाद मानी जाए, लेकिन सरकार सोचती है अधिकारियों के बारे में, उनकी मांगों के बारे में। तो दोस्तों आज मैं आपको इसी पर एक गैजेट नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, गजट नोटिफिकेशन दिखाऊंगा भारत सरकार का। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये गजट नोटिफिकेशन भी एमएनएस से संबंधित है। एक बार फिर से सरकार ने, केंद्र सरकार ने अधिकारियों की बात मानी। जी हाँ दोस्तों, इसी पे कुछ बातें करेंगे, मिलिट्री सर्विस पे के बारे में भी बात करेंगे। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लो हो गई घोषणा, बल्ले बल्ले, गजट नोटिफिकेशन जारी 8 सीपीसी से पहले। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी देने से पहले, मिलने से पहले अधिकारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। मैं अधिकारियों के विरुद्ध नहीं हूं, मैं अधिकारियों के अगेंस्ट नहीं हूं। जब अधिकारियों को फायदा मिलता है तो ठीक इसी तरीके से कुछ फायदा हमारे जवानों जेसीओस को भी मिलना चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। अब दोस्तों भारत सरकार ने मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स के संबंध में एक बड़ा फैसला लिया और उसी पर गजट नोटिफिकेशन निकाला 9 फरवरी 2026 को। जी हाँ दोस्तों, एमएनएस की मांग थी, एमएनएस की डिमांड थी कि हमें भी पूर्व सैनिकों के समान दर्जा दिया जाए। जो पूर्व सैनिक सुविधाएं लेते हैं वो सुविधाएं एमएनएस को भी दी जाए, ऐसी मांग थी एमएनएस अधिकारियों की, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स की। तो दोस्तों ये बात केंद्र सरकार ने मान ली है, तो इसी पर गजट नोटिफिकेशन निकाला। अब दोस्तों इसका सीधा असर क्या पड़ेगा एमएनएस अधिकारियों पे? क्या मिलिट्री सर्विस पेपर कोई असर पड़ेगा एमएनएस की? इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूं। तो दोस्तों सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से एमएनएस अधिकारियों को फायदा मिलेगा और क्या इसका सीधा संबंध हमारे जेसीओ जवानों से है, इसकी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं आगे। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करता हूं, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आए काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, एडवांस जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। चलते हैं दोस्तों जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, भारत सरकार की तरफ से एमएनएस अधिकारियों के लिए कुछ निर्णय लिए गए हैं उनके फायदे के लिए, जिस पर दोस्तों कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने गैजेट नोटिफिकेशन भी निकाला। गजट नोटिफिकेशन निकाला 9 फरवरी 2026 को। और दोस्तों एमएनएस को जो फायदा दिया जाएगा वो इफेक्टिव है 9 फरवरी 2026 से, यानी जब से यह गजट नोटिफिकेशन निकाला है। अब दोस्तों इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए एमएनएस अधिकारियों के लिए, यह मैं आपको समझाने वाला हूं विस्तार से, इसी गजट नोटिफिकेशन के आधार पे, इसी के अनुसार। अब दोस्तों यहां पे देखिए, भारत सरकार ने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस अधिकारियों को
पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया है। जी हाँ दोस्तों, एमएनएस की डिमांड ये कोई अभी की डिमांड नहीं है। जो एमएनएस अधिकारी हैं वो बहुत पहले से डिमांड कर रहे थे कि हमें पूर्व सैनिकों के समान दर्जा दिया जाए, जो उनकी सुविधाएं हैं वो हमें भी मिले आफ्टर रिटायरमेंट। या फिर दोस्तों जो एमएनएस अधिकारी हैं अगर वो सिविल में कहीं नियुक्त किए जाते हैं तो दोस्तों पूरी फैसिलिटी उनको वहां पे दिया जाए। अब दोस्तों फिर क्या लिखा है आगे, नए नियम 9 फरवरी 2026 से लागू है। जैसा मैंने आपको बताया जब से गजट नोटिफिकेशन निकाला गया है तो दोस्तों उसी डेट से ये नए नियम लागू हो गए हैं एमएनएस अधिकारियों पर। सरकार ने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस अधिकारियों की बात मान ली है। जैसा मैंने आपको बताया केंद्र सरकार ने इनके हक में फैसला दे दिया है। अब पूरा फायदा इन अधिकारियों को मिलेगा, एमएनएस अधिकारियों को मिलेगा। इससे उन्हें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अन्य पूर्व सैनिकों की तरह रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले सभी लाभ मिल सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो पूर्व सैनिकों को आफ्टर रिटायरमेंट जो लाभ दिए जाते हैं वो पूरे लाभ मिलेंगे एमएनएस अधिकारियों को। यह प्रावधान सभी पूर्व एमएनएस अधिकारियों पे लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, जितने भी एमएनएस अधिकारी हैं उन सब पर ये नए रूल अप्लाई होंगे। अब दोस्तों एमएनएस कौन है? जी हाँ दोस्तों, अब कई पूर्व सैनिक मेरे से पूछते हैं कि एमएनएस की डेफिनेशन क्या है, एमएनएस का क्या काम होता है, क्या वो कॉम्बैट सोल्जर हैं या फिर वो कॉम्बैट नहीं है? तो दोस्तों इसके बारे में भी सरकार ने बताया है। एमएनएस की डेफिनेशन पूरी समझाई है कि किस वजह से हम इनको फायदा दे रहे हैं, किस वजह से मिलिट्री सर्विस पे इनको ज्यादा दी जा रही है। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या लिखा है, चाहे उनका रैंक या कार्य क्षेत्र कुछ भी रहा हो, एमएनएस योद्धा हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, अब सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता एमएनएस अधिकारी चाहे योद्धा है या नहीं है, कॉम्बैट सोल्जर है या नहीं है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से सरकार एमएनएस को ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे दे रही है 10,800, बल्कि रिस्क सबसे ज्यादा होता है हमारे जवानों जेसीओस का, तो उनको तो मिल रही है 5,200 और एमएनएस को दी जा रही है सीधा 10,800। तो दोस्तों एमएनएस की बल्ले बल्ले है इन अधिकारियों की। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस आर्मी मेडिकल कोर और आर्मी डेंटल कोर के साथ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज के तहत काम करती है। जी हाँ दोस्तों, अब सरकार ने यहां पे डेफिनेशन समझाई है कि किस वजह से यहां पे सबसे ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे दी जाती है एमएनएस को। इनका वर्क समझाया है, क्या ये कॉम्बैट सोल्जर है या नहीं है, क्या सबसे ज्यादा रिस्क इनका है या फिर किसी और का। तो दोस्तों यहां पे एमएनएस की डेफिनेशन समझाइए, क्या लिखा है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस आर्मी मेडिकल कोर और आर्मी डेंटल कोर के साथ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज के तहत काम करती हैं। एमएनएस ऑफिसर कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी ये होते हैं जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मेडिकल संस्थानों में काम करते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्सिंग केयर देते हैं और ऑपरेशन और इमरजेंसी के दौरान मेडिकल सपोर्ट देते हैं। तो दोस्तों सरकार की यह डेफिनेशन है, यानी दोस्तों ये योद्धा नहीं है, कहीं जंग में आगे नहीं खड़े रहते जिस तरीके से हमारे जेसीओ जवान जाते हैं, ये कॉम्बैट सोल्जर नहीं है, लेकिन फिर भी इनको अधिकारी माना है। सरकार ने माना है कि इमरजेंसी में, इमरजेंसी हो गया या फिर ऑपरेशन में ये नर्सिंग केयर देते हैं, मेडिकल सपोर्ट देते हैं। तो दोस्तों इनको अधिकारियों की कैटेगरी में रखा है। इस वजह से सरकार को लगता है कि इनकी मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा होनी चाहिए, इस वजह से इनको 10,800 भी दी जा रही है और साथ ही साथ पूर्व सैनिकों के समान इनको दर्जा भी दिया गया है। एक और फायदा इनको दे दिया गया है। अब दोस्तों कौन कौन से लाभ इनको मिलेंगे, जरा ये भी मैं आपको समझा देता हूं, कौन कौन से लाभ इनको दिए जाएंगे। आरक्षण और भर्ती में सीधा लाभ एमएनएस अधिकारियों को मिलेगा, आरक्षण में और सीधा भर्ती में। नए दर्जे के साथ एमएनएस से रिटायर कर्मियों को केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ये रिटायर हो जाते हैं एमएनएस से, अधिकारी से, तो दोस्तों फिर ये अगर कहीं सिविल में जाते हैं तो वहां पर इनको छूट मिल जाएगी, चाहे भर्ती में। ग्रुप सी पदों पर 10% की छूट मिलेगी और ग्रुप डी पदों पर 20% तक आरक्षण तय किया है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये परसेंटेज के हिसाब से इनको छूट दी गई है रिजर्वेशन में या फिर दोस्तों कहीं भर्ती में। इसके अलावा सरकारी भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा में अतिरिक्त
छूट भी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर कहीं भर्ती परीक्षा होती है इनकी, तो दोस्तों उसमें भी इनको छूट मिलेगी। इससे बड़ी संख्या में पूर्व नर्सिंग कर्मियों को दूसरी पारी शुरू करने का मौका मिलेगा। इससे होगा क्या कि इनको फायदा मिलेगा दूसरी जगह जॉब करने में। तो दोस्तों सारी फैसिलिटी जो पूर्व सैनिकों को दी जाती है वो कहीं ना कहीं अब इनके लिए भी लागू कर दी गई है, और यही डिमांड एमएनएस की थी पहले से। फिर दोस्तों यूपीएससी और एसएससी भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी और एसएससी की जो भर्ती होती है उसमें इनको प्रायोरिटी मिलेगी। संशोधित नियमों के बाद संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों में भी एमएनएस के पूर्व कर्मियों को अन्य पूर्व सैनिकों के समान प्राथमिकता मिलेगी। जो पूर्व सैनिकों को फायदा मिलता रहा है, तो दोस्तों सेम यही फायदा एमएनएस अधिकारी को भी मिलेगा। चयन प्रक्रिया में उन्हें पूर्व सैनिक श्रेणी का पूरा लाभ दिया जाएगा। इससे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में उनकी स्थिति मजबूत होगी और उनको आगे अवसर मिलेंगे भर्ती होने में। फिर दोस्तों हजारों कर्मियों को मिलेगा फायदा इस फैसले से। हजारों सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य नर्सिंग सेवा कर्मियों को सीधा लाभ मिलने का अनुमान है। यह संशोधन उन्हें औपचारिक रूप से पुनः रोजगार नियमों के दायरे में लाता है। इससे सरकारी विभागों में दोबारा नियुक्ति और वैकल्पिक करियर के रास्ते खुल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब ये रिटायर हो जाएंगे उसके बाद दूसरी जगह इनको मौका मिलेगा जॉब करने का। तो दोस्तों इनका फ्यूचर कहीं ना कहीं सिक्योर कर दिया है सरकार ने, अभी के लिए या फिर आगे के लिए। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, लंबे समय से उठ रही थी मांग। एमएनएस कैडर की ओर से लंबे समय से पूर्व सैनिक का दर्जा देने की मांग की जा रही थी। जैसा मैंने आपको बताया ये अभी का मुद्दा नहीं है दोस्तों, एमएनएस बहुत पहले से ही ये चाहते थे कि हमें पूर्व सैनिकों के समान दर्जा मिल जाए, यानी जो फैसिलिटी उनको दी जाती है वो सेम फैसिलिटी हमारे लिए भी लागू हो, हमें भी पूर्व सैनिकों के समान सारी चीजें प्राप्त हों। उनका तर्क था कि वे भी सशस्त्र बलों का हिस्सा होकर कठिन परिस्थितियों में सेवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, एमएनएस के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये प्रश्न उठाया था कि हम भी कहीं ना कहीं सैनिक ही हैं, हम भी मेडिकल कोर्ट से अपनी सारी सेवाएं देते हैं, चाहे दोस्तों कोई ऑपरेशन हो या फिर दोस्तों कहीं कोई सेवा देनी हो मेडिकल से जुड़ी। अब सरकार के इस फैसले को इस कैडर के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। इससे सैन्य नर्सिंग सेवा की भूमिका और योगदान को औपचारिक मान्यता मिली है। अब दोस्तों सरकार ने इस पर अपनी फाइनल मोहर लगा दी है। अब दोस्तों जितने भी जो भी सुविधाएं हैं अब इनको मिलना शुरू हो जाएंगी। अब दोस्तों क्या इसका सीधा असर मिलिट्री सर्विस पेपर हुआ है एमएनएस की? मिलिट्री सर्विस पेपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जो मिलिट्री सर्विस पे बढ़ी हुई दी जा रही है एमएनएस अधिकारियों को वो मिलती रहेगी। 8 सीपीसी में भी इनकी मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा होगी जवानों जेसीओस के मुकाबले। तो दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद सरकार कर रही है एमएनएस अधिकारियों के लिए। सरकार ने एमएनएस को नर्सिंग अधिकारियों को दर्जा भी दिया है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सैनिकों के समान तो दर्जा दे दिया सरकार ने, साथ ही साथ अधिकारियों का भी दर्जा दिया है। इस वजह से जो एमएसपी है वो ज्यादा है जवान जेसीओ से एमएनएस की। 10,800 मिलिट्री सर्विस पे है और वो ही रहेगी। एंट्री पे इनकी स्टार्ट है 56,100 और दोस्तों वो भी लेफ्टिनेंट के समान। जैसा मैंने आपको बताया एमएनएस एक अधिकारी रैंक है, तो दोस्तों इनकी एंट्री पे होती है शुरू 56,100 से। 56,000 से इनकी एंट्री पे शुरू हो जाती है। यानी अगर कोई एमएनएस का अधिकारी नया अपॉइंट होगा तो दोस्तों उसकी सीधी बेसिक पे स्टार्ट होगी 56,000 से ऊपर, यानी एक अधिकारी के समान। तो दोस्तों ये कुछ चीजें मैंने आपको यहां पे समझाई, लेकिन दोस्तों मेरा भी अपना सुझाव यह है कि जिस तरीके से सरकार अधिकारियों का ख्याल रखती है, उनकी कहीं ना कहीं मांगे मान लेती है, तो ठीक इसी तरीके से जो हमारे जवान है जेसीओज हैं उनकी मांगे भी सरकार कहीं ना कहीं माने। हमारे जो जवान है जेसीओज हैं उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, कभी दिल्ली के जंतर मंतर पे, कभी रामलीला ग्राउंड पे, और दोस्तों कितने वो परेशान रहते हैं। तो दोस्तों ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो भी हमारी मांगे हैं जवानों जेसीओस की वो बिना धरना प्रदर्शन दिए सरकार माने, चाहे वो ओआरओपी की विसंगतियों को दूर करना हो या फिर फिटमेंट फैक्टर बढ़ाना हो या फिर पे पेंशन में जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने की मांग हो या फिर मिलिट्री सर्विस पे बढ़ाने की मांग हो। तो हमारी भी दोस्तों कुछ मांगे हैं, अगर सरकार मानती है
तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से हमें अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ जानकारी दी कि किस तरीके से सरकार ने एमएनएस अधिकारियों की बात मानी है, उनकी जो मांग थी वो मानी है सरकार ने। बाकी दोस्तों आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप अपने सुझाव कमेंट में जरूर रखिएगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। ऐसी कोई नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। तो बने रहिए चैनल पे और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।